हर हर महादेव सभी लोगों को। अब गीता में ये बोलते हैं कि 3 भ्रम बताए गए हैं, 3 पुरुष बताए गए हैं। अध्याय 15 का 16, 17 और 18 को ये लोग कोट करते हैं। ये रामपाल जी का ज्ञान देखो किस प्रकार से है, पहले सुनिए। एक बात का ध्यान देना, अभी यहाँ रामपाल जी ने कहा कि क्षर पुरुष जो गीता ज्ञान देता है वो जो भ्रम है वो नासवान है। ठीक, इस बात का ध्यान देना। अभी यहाँ पर अभी इनकी पोल खुलेगी, देखो आगे। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये संसार रूपी वृक्ष का तना समझो, और ये क्षर पुरुष ये डार समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये क्षर पुरुष उसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विश्वोत्तम और शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है। और पातरूप संसार, हम तो पातरूप में हैं। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, यह लोक तरम अविषय वर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष सर पुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के काल के सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो अध्याय 15 के जो 18वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि लोक और वेद, मतलब लोक और वेद का अर्थ ले रहे हैं ये कहे सुने ज्ञान के अनुसार मैं पुरुषोत्तम हूँ। ठीक है, अब हम ज़रा इनकी पोल खोलते हैं अच्छी से। जस्ट वेट, पहले हम पुरुष जो है पुरुष के अर्थ जान लेते हैं कि क्या क्या अर्थ होते हैं इनके संस्कृत शब्दकोश से। देखो, पुरुष के अर्थ होते हैं, नंबर 1 में देखिए पुरुष, ये पुरुष है। पुरुष का नंबर 1 में क्या अर्थ है? नर, मनुष्य, मर्द। मतलब कि पुरुष का अर्थ भी होता है, मनुष्य भी होता है। और पुरुष का अर्थ ये 6ठे नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे आत्मा भी होता है। और 7वें नंबर पे देखिए परमात्मा, ईश्वर भी होता है। मतलब कि तीनों अर्थ निकलते हैं, तीनों अर्थ निकलते हैं पुरुष के। पर वहाँ पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात हो रही है वहाँ पर। तो अब हम यहाँ से हमने जान लिया कि पुरुष का अर्थ सिर्फ प्रभु नहीं होता है, पुरुष का अर्थ मनुष्य भी होता है, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है। तो अब हम जाएंगे गीता अध्याय 15 के 16वां श्लोक, 17वां श्लोक, 18वां श्लोक में जाएंगे हम। तो इससे हमको पता करेंगे कि वहाँ एक्चुअली बात किस चीज़ की हो रही है। चलिए, गीता अध्याय 15 श्लोक हम 15 से पढ़ेंगे। श्लोक हम 15 से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। क्या बोल रहे हैं? 15 का 15, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति और ज्ञान और अपोहन, संयम आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब कि वेदों में जो तत्व है वो मेरे बारे में ही बताते हैं, और वेदों से जानने योग्य भी मैं हूँ। अब 16वें श्लोक में क्या बोला देखिए कि इस संसार में, 15 के 16वें, इस संसार में क्षर और अक्षर
ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा गया है। पहले देखो बोला है कि इस संसार में दो प्राणियों की दो लोगों की सत्ता है। किसकी? एक क्षर और अक्षर की। दो ही पुरुष है, मतलब दो पुरुष की सत्ता है, एक क्षर और अक्षर, मतलब कि एक नाशवान और एक अविनाशी। तो वो कौन कौन है? जस्ट आगे बताया है। प्राणियों के शरीर क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहा गया है। तो यहाँ दो प्रभु की बात नहीं हो रही, ना दो भगवानों की बात हो रही, ना दो भ्रमों की बात हो रही। यहाँ पर हो रही है आत्मा और शरीर की बात हो रही है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहा गया है। तो 17वें श्लोक में अब ये तो शरीर और आत्मा का निरूपण हो गया। अब यहाँ पर परमात्मा के विलक्षण बताए जा रहे हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। मतलब कि जो क्षर और अक्षर ऊपर जो बताए थे दो, शरीर और आत्मा, इनसे उत्तम पुरुष है एक जो परमात्मा नाम से, जिनको परमात्मा नाम से जाना जाता है। तो अब उन दोनों से उत्तम कौन है? 18वें श्लोक में पढ़ लेते हैं। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ पर एक बात मैंने ध्यान देने को कही थी इससे पहले कि ये जो गीता ज्ञान दाता है उसको ये बोलने की नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, ये क्षर है। अब यहाँ पर अपने बारे में जो गीता ज्ञान दाता है वो क्या बोल रहे हैं? इनके हिसाब से हमारे गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण है, वो तो अविनाशी हैं, पर इनके अनुसार क्या बोल रहा है? देखो काल कि कारण मैं क्षर से अतीत हूँ, मतलब कि मेरा नाश नहीं हो सकता, और अक्षर से भी उत्तम हूँ, मतलब कि जो अविनाशी है उससे भी उत्तम हूँ। तो जब अविनाशी से भी उत्तम है तो इसका नाश कैसे होगा? पहले ये बताइए रामपाल जी, और रामपाल के जितने चेले हैं मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि उसको तुम नाशवान कह रहे हो, पर यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं क्षर से अतीत हूँ, मतलब कि मेरा नाश नहीं हो सकता, और अक्षर से भी उत्तम हूँ, मतलब अक्षर से भी उत्तम हूँ। उसका अर्थ ये हुआ ना कि जो अक्षर है, जो अविनाशी है, उससे भी अच्छी क्वालिटी है, मतलब जो आत्मा है हमारी वो भी उससे भी अच्छा है वो, क्योंकि आप ही कहते हो आत्मा कभी मरती नहीं है। और यहाँ ये कह रहा है कि मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ, यहाँ ये कह रहा है कि मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ, मतलब कि जो अविनाशी आत्मा है उससे भी बढ़िया हूँ मैं, उससे भी उत्तम हूँ, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी है मेरे ऊपर। और लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम तो खुद अपने को कह रहे हैं। हाँ, लोक और वेद का अर्थ कहे सुने ज्ञान के अनुसार नहीं होता। लोक का अर्थ होता है संसार, वेद का अर्थ होता है वेद, वेद में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या वेद में वाकई में पुरुषोत्तम कहा गया है क्या इनको, ये भी जानेंगे। चलो ठीक है, हम चारों वेदों से दिखाएंगे तुमको कि पुरुषोत्तम किसे कहा गया है। ठीक, रुकिए, सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे यजुर्वेद से। एक मंत्र है, देखा, चारों वेदों में तुम्हें मिलेगा यजुर्वेद से। ठीक, यजुर्वेद कहाँ से, ये कौन है? इनके डॉक्टर रेखा व्यास जी इनके लेखक हैं, अनुवादक हैं। तो हम इसके चलेंगे 31 और 32वें अध्याय में, 31 और 32वें अध्याय में चलेंगे। 31 361, हाँ, तो ये आ गया 31वां अध्याय यजुर्वेद, PDF में मेरे पास ये 31वां अध्याय। फर्स्ट मंत्र क्या बोलता है देखो, फर्स्ट मंत्र पढ़ो। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र शास्त्र सहस्त्रपात। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मंत्र पढ़ेंगे तो, मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए उसे। परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, वह हजारों पैर वाला है। वह परम पुरुष सारे ब्रह्मांडों को घेर कर भी 10 अंगुल ऊपर अधिष्ठित है। यह हजारों हाथ, हजारों सिर, हजारों पैर किसने रूप दिखाया था गीता में? भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था ना, अध्याय 11 में। परम पुरुष, पुरुष का अर्थ क्या होता है? परमात्मा।
परम पुरुष कहा, देखो परम पुरुष माने पुरुषोत्तम, परम पुरुष, पुरुष, परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, वो हजारों पैर वाला है, वह परम पुरुष सारे ब्रह्मांड को घेर कर भी 10 अंगुल ऊपर अधिष्ठित है। किसके बारे में बात हो रही है? जो वहाँ वो रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था, जो विश्व रूप दिखाया था, उसकी बात हो रही है। दूसरा मंत्र पढ़िए। परमात्मा की व्याख्या इस प्रकार होती है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, वह परम पुरुष ही है, वह अमरता का स्वामी है, जो अन्य से बढ़ोतरी पाते हैं उनके सभी वह स्वामी है। परम पुरुष अत्यंत महिमावान है, इनके चरणों में सभी प्राणी हैं। इसका एक भाग पृथ्वी पर है जिसमें सब प्राणी हैं, और 3 भाग स्वर्गलोक में स्थित है। चौथा पढ़िए। परम पुरुष के 3 पैर ऊर्ध्वलोक में समाये हुए हैं, एक भाग में यही लोक है समाहित है। जड़ चेतन सभी इसके पैर में ही समाहित है, मतलब कि जड़ जितने भी ये जड़ हैं और जितने भी ये आत्मा है सब इनके चरणों में है। वो ज़्यादा दूर न पढ़ाते हुए अब हम तुम्हें स्पेशल चीज़ दिखाएंगे। 18वें मंत्र में परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। क्या होती है? परम तत्व की प्राप्ति होती है। वह अंधकार से परे है, वह आदित्य जैसे वर्ण का है। उसको जानकर जो मृत्यु के पथ पर जाते हैं उन्हें उस पथ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोक्ष का कोई और मार्ग नहीं है। किसको तत्व से जान के? परम पुरुष को। और वो परम पुरुष कौन है? इसका 31वां का 22वां पढ़िए। हे परम पुरुष, श्री लक्ष्मी आपकी पत्नी है, दोनों भुजाएं दिन और रात है, नक्षत्र आपके रूप हैं, आप सबकी इच्छा पूर्ति की सामर्थ्य रखते हैं, आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ति करने की कृपा कीजिए। श्री लक्ष्मी किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी है? श्री हरि विष्णु की, श्री हरि नारायण की। समझ में आया? अब 32वां पढ़ो। परम पुरुष ही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही प्रकाशमान व ब्रह्मज्ञानी, वही जल और वही प्रजापति है। गीता में कहा ना कि मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। कहा था ना, चंद्रमा रूप से मैं ही चमकता हूँ। गीता में कहा ना श्री कृष्ण भगवान ने, वही है। सारे काल उस परम पुरुष से ही यज्ञ से उत्पन्न हुए, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसको ऊपर बीज आदि से कोई भी पार नहीं पा सकता। उस परम पुरुष की कोई प्रतिमा सानी, मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। आपका यह यश महान है, आपका नाम अत्यंत महान है। हिरण्यवज्ञ या हिषित, यस्मात् जात इत्यादि मंत्रों में उस परम पुरुष की प्रशंसा और नाम का बारंबार वर्णन किया जाता है। हिरण्यवज्ञ कौन? श्री हरि विष्णु। हाँ, परम पुरुष सभी प्रदेशों में व्याप्त है, वह पूर्व और अंत में भी व्याप्त है। वही उत्पन्न हुए में विद्यमान है, वही उत्पन्न हो रहे प्राणियों में विद्यमान है, वह जन्म लेने वालों में भी व्याप्त होगा, वह सभी में सर्वाधिक व्याप्त है। जिससे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ, उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए। वह परम पुरुष प्रजा के साथ रहते हैं, वह परम पुरुष प्रजा के साथ रहते हैं। वह परम पुरुष 3 ज्योतियों को धारते हैं। प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं। प्रजापति कौन? प्रजापति का अर्थ परमपिता परमेश्वर। और 16 कलाओं से व्याप्त कौन थे? श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि नारायण। 16 कलाओं से वही तो थे ना व्याप्त। यकीन नहीं होता गूगल कर लेना, कहीं से भी देख लेना। ठीक, ज़्यादा ना आगे करते हुए अब हम तुमको दिखाएंगे ऋग्वेद से। ठीक, ये ऋग्वेद कौन है? इनके लेखक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, इनके जो अनुवादक हैं। अब इसके हम जाएंगे मंडल नंबर 10, सूक्त संख्या 90 में जाएंगे। ये आ गया ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त संख्या 90। ये दिखाया था ना मैंने मंत्र, सहर्थ शीर्षा पुरुषः। विराट पुरुष के 1000 शीर्ष, हजारों आँखें, 1000 चरण हैं। वह धरती को चारों ओर घेर कर उसके 10 अंगुल अधिक स्थित है। जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही है। वह अमरता का स्वामी है। वह क्योंकि वह कारण अवस्था को छोड़कर जगत अवस्था को धारण करता है, इस प्रकार प्राणी उसको भोगते हैं। यह सारा ब्रह्मांड विराट
पुरुष की ही महिमा है, वे स्वयं इतने बड़े हैं, सभी प्राणी उसके चौथाई अंश हैं। इसके 3 मरण रहित अंश दिव्य लोक में रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लिखी है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ब्राह्मण के इनका मुख हुआ, क्षत्रियों को भुजाएं बनाया गया, इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये किसी व्याख्या है श्री हरि विष्णु की। ठीक है, पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीश जुलोक, चरणों से भूमि व कान से दिशाएं और लोक उत्पन्न हुए। ये तो हो गया ऋग्वेद से। ठीक है, कौन परम पुरुष, कौन सा रूप दिखाया था? 1000 शीर्ष, 1000 चरण, 1000 भुजा वाला। किसने? श्री भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था ना रूप अर्जुन को, उसी रूप की बात हो रही है। उसे ही परमात्मा कहा जा रहा है वेदों में। अब हम तुम्हें दिखाएंगे अथर्ववेद से। हाँ, यह आया अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में भी हम तुमको दिखाएंगे कि 1000 सिर वाला, 1000 चरणों वाला। कौन है इनके लेखक, इनके अनुवाद करता? डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा। ठीक, अब हम इसके चलेंगे अथर्ववेद के कांड 19 सूक्त 6 में। यह आ गया अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 6। क्या? सहर्त बाहु पुरुषः आ गया, वही मंत्र। क्यों आ रहा है हर एक वेदों में मंत्र इनका? कुछ कभी दिमाग लगाना। अनंत भुजाओं, अनंत नेत्र और अनंत चरणों वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले नारायण नाम के पुरुष हैं। वे 7 समुद्र तथा 7 द्वीपों वाले भूमि को अपनी महिमा से सभी और व्यक्त करके 10 अंगुल वाले हृदय रूप आकाश में स्थित हैं। यज्ञ का अनुष्ठान वे नारायण नाम के पुरुष अपने 3 चरणों से स्वर्गलोक पर आरूढ़ हुए। उनका चौथा चरण इस भूलोक के बराबर प्रकट होता है। यह चौथा चरण भोजन करने वाले मनुष्य, पशु आदि, भोजन न करने वाले देव, वृक्ष आदि सभी में व्याप्त है। 3 चरण किसके रखे थे? किसने रखे थे? भगवान श्री हरि विष्णु ने। हाँ, अभी भी देखो, चौथा मंत्र पढ़ो। जो अतीत जगत, भविष्य में होने वाला जगत और यह दृश्यमान जगत, वह सब पुरुष ही है। यह पुरुष मरण रहित देवों का भी स्वामी है तथा जो भोज्य अन्न के साथ हुआ, यह उनका भी ईश्वर है। हाँ, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। बहुत महिमा लिखी है, पढ़ लेना। तो अब हमने कौन से जान लिया? हमने ऋग्वेद से देख लिया, अथर्ववेद से देख लिया, यजुर्वेद से देख लिया। अब हम देखेंगे सामवेद से। अब ये आ गया सामवेद। अब सामवेद का आणक्यम पर्व का अध्याय 6 खंड 4 में जाएंगे, देखते हैं। आणक्य पर्व का अध्याय 6 खंड 4 का मंत्र संख्या 3 से 8 पढ़ेंगे। हाँ, तो ये आ गया है सामवेद आणक्य पर्व अध्याय 6 खंड 4 का मंत्र संख्या 3 से पढ़ेंगे हम। आ गया ना? सहर्त शीर्षा पुरुषः, पूर्ण पुरुष 1000 सिर वाला है, वह 1000 आँखों वाला है, 1000 पैरों वाला है, वह सारे ब्रह्मांड को घेर सकने में समर्थ है, फिर भी वह बाकी रहता है। पूर्ण पुरुष 3 पैरों वाला है, वह ऊंचे स्थान पर वास करता है। इस पूर्ण पुरुष से ही सारा संसार पैदा होता है। चेतन और अचेतन सभी में इस पूर्ण पुरुष का विस्तार है। यह विविध स्वरूपों वाला, यह सर्वत्र व्याप्त है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का कर्ता पूर्ण पुरुष ही है। इसके 3 पैर अमर स्वर्गलोक में, इसके शेष चौथे चरण में सारे प्राणी रहते हैं। तो 3 चरण किसने रखे थे? भगवान श्री हरि विष्णु ने। और 1000 शीर्ष, 1000 आँखें, 1000 चरण किसने रूप दिखाया था गीता में? भगवान श्री कृष्ण ने। वही श्री हरि नारायण का रूप दिखाया था। 5वां मंत्र, 6ठा मंत्र पढ़िए। पूर्ण पुरुष जड़ चेतन समस्त पृथ्वी से भी विस्तृत है, वह अमरता का स्वामी है, अन्न से बढ़ने वाले प्राणियों का भी स्वामी है। बहुत सी चीज़ें लिखी है इसमें। तो अभी हमने चारों वेदों से जाना कि जो गीता अध्याय 15 के 18वें श्लोक में जो लिख रखा था कि लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। तो
वाकई में जानते हैं, लिखा है, पुरुषोत्तम लिखा है वेद में। तो रामपाल जी और उनके जो अनुयायी हैं, थोड़ा वेद पढ़ लीजिए। 20 से 30 मंत्रों में हमारे वेद खत्म नहीं होते हैं। 21,000 से ज़्यादा मंत्र हैं चारों वेदों में, तो पढ़िए उनको एक बार, भ्रमित ना करो ऐसे। बहुत से प्रमाण है, मैं अगर दिखाने लग जाऊं तो पूरा दिन बीत जाएगा, पर वीडियो लंबी ना हो कह के इसलिए मैं इतना ही दिखाया मैंने। यकीन ना हो, मैंने बता रखा है कौन सा संख्या है, खुद ही पढ़ लेना। और तुम्हें ये अनुवाद गलत लगता है तो ये जिनकी तुम मानते हो, स्वामी दयानंद जी की मानते हो तुम, उनकी पढ़ लेना, उनकी पढ़ लेना।